कृष्ण का छुपा बचपन, एक रहस्य जो सब कुछ बदल देगा। घोषणा। यह सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, यह शास्त्रों, किंवदंतियों और इतिहास के भूले हुए अंशों से लिया गया है। आप अब एक ऐसे रहस्य में कदम रखने वाले हैं जिसने हजारों वर्षों से मानवता को चकित किया है। कल्पना कीजिए, आप किसी मंदिर में नहीं हैं, आप किसी पुजारी का प्रवचन नहीं सुन रहे, आप एक प्राचीन गांव के खंडहरों में चल रहे हैं जहां हवा भारी है और हर पत्थर एक ही नाम फुसफुसाता है, कृष्ण। लेकिन यहां कृष्ण कोई देवता की मूर्ति नहीं, कोई राजा नहीं, बल्कि एक बच्चा है। एक ऐसा बच्चा जिसका हर खेल वास्तविकता के नियमों को बदल देता है। कृष्ण की पहली कहानियां खेल जैसी नहीं लगती, वे किसी रिपोर्ट जैसी लगती हैं। एक नवजात जो अंधेरे कारागार में प्रकाश बिखेर रहा था, एक पिता जो बाढ़ से भरी नदी को पार करता है और पानी खुद रास्ता छोड़ देता है। क्या यह केवल आस्था थी या किसी ने उन घटनाओं को दर्ज किया जिन्हें शब्दों में समझाना असंभव था? गोकुल में कहानियां और अजीब हो जाती हैं। एक शिशु जिसने झर पिलाने आई स्त्री की प्राण शक्ति ही खींच ली, एक बवंडर जिसने उसे आसमान में उठा लिया, पर अंत में वही शिशु सुरक्षित रहा। ये मासूमियत की कहानियां नहीं हैं, ये धैर्य, साहस और दिव्य शक्ति की कहानियां हुई हैं। और फिर वह सबसे अद्भुत पल, यशोदा ने अपने बेटे को डांटा और मुंह खोलने को कहा, लेकिन भीतर उसने क्या देखा? मिट्टी नहीं, दांत नहीं, बल्कि अनगिनत आकाशगंगाएं, सूर्य, चंद्रमा, तारों का महासागर। क्या यह केवल एक मां की कल्पना थी या सचमुच उसने अनंत ब्रह्मांड की झलक अपने बच्चे के भीतर देखी? फिर भी कृष्ण हंसते रहे, खेलते रहे, नंगे पांव कीचड़ में दौड़ते रहे, पर उनके हर छोटे छोटे कार्य में कोई गहरी बात छिपी थी। उनकी बांसुरी कोई साधारण धुन नहीं थी। कहते हैं उसकी ध्वनि से नदियां रुक जाती, पशु पक्षी मोहित हो जाते और लोग समाधि में चले जाते। आज विज्ञान कहता है कि कुछ तरंगें मन और चेतना को बदल देती हैं। क्या कृष्ण की बांसुरी वही रहस्य समेटे थी? ब्रजभूमि की मिट्टी तक चुप नहीं है। पुरातत्वविदों ने ऐसे अवशेष पाए हैं जिनमें चुंबकीय और ध्वनिक गुण हैं जो ध्वनि को बढ़ाते हैं। क्या ये केवल मंदिर थे या कोई साधन, ऐसे यंत्र जो कृष्ण जैसे बालक से संवाद करते थे? अगर हम ध्यान से देखें तो कृष्ण का बचपन केवल कथा नहीं है, यह एक कोड है, एक पैटर्न जो उन शक्तियों की ओर इशारा करता है जिन्हें हम आज भी नहीं समझते। और यह सोचने पर मजबूर करता है, अगर ऐसा बच्चा वास्तव में धरती पर चला था तो बड़ा होकर वह क्या बना होगा? क्योंकि कहानियां यहां खत्म नहीं होती, वे और भी चौंकाने वाली हो जाती हैं। पहाड़ उठाना, नाग को वश में करना और ऐसी लड़ाइयां लड़ना जो किसी इंसान के लिए असंभव थीं, और इन्हीं रहस्यों को हम अगले अध्याय में उजागर करेंगे। आप देख रहे हैं गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला भाग हमें ले जाएगा कृष्ण के युवा काल में, जहां रहस्य और भी गहरे और अविश्वसनीय हो जाते हैं।